जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री राम कथा बंधुओं, अपनी राम कथा में चल रहा है बालकांड। बालकांड में चल रहा है अब धनुष यज्ञ। जनकपुर में जहां धनुष यज्ञ हो रहा है वहां राम जी विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हुए हैं और उसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। बताया गया कि भाई जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी विवाह करेंगी। राजा लोगों को बड़ा उत्साह होता है, एक एक करके जाते, नहीं उठा पाते, फिर 10-5 मिलकर के भी उठाना चाहते, फिर भी नहीं उठा पाते। बड़े प्रयास के बाद जब सब थक करके बैठ गए, अब कोई भी उठाने को धनुष सोच भी नहीं रहा, प्रयास तो दूर रहा। जब महाराज जनक ने ऐसी स्थिति देखी, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जिस तरह से वैराग के बिना सन्यासी बेकार लगता है, वैसे ही सब उपहास के योग हो गए। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी, श्रीयथ भय भाहारी, हे राजा बैठे निज निज जाय समाजा। अपने अपने समाज में चुपचाप बैठ गए। तब नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजाओं की स्थिति देख करके कि अब कोई धनुष तोड़ेगा ही नहीं, उठाएगा ही नहीं, तो राजा जनक को बड़ी व्याकुलता हुई और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम पंठाना। देव धनुषधर मनुष्य शरीरा, विपुल रूप आए विपुल वीर आए रणधीरा। विश्व के सब दीपों के दीप दीप से यहाँ पर अनेकों राजा लोग आए, हमने प्रतिज्ञा की थी। देवता राक्षस भी अपना अपना रूप धारण करके सभा में आए हैं। लेकिन कुंवर मनोहर विजय बड़, कीरत अति कमनीय। पावन हार बिरंच जनु, रचेऊ न धनु दमनीय। मनोहर कन्या कुंवर मनोहर, प्रत्येक का मन हरने वाली ऐसी सुशील सुंदर कन्या, विजय बड़ी बड़ी विजय है। यदि इस धनुष को कोई तोड़ता है तो उसका संसार में कीरत अति कमनीय, सुंदर कीर्ति को पाने वाला होगा। अगर इस काम को कर लेता कोई तो, परंतु लगता है कि पावन हार बिरंच जन, रचेऊ न धन दमनीय। लगता है कि ब्रह्मा जी ने इसको पाने वाला कोई रचा ही नहीं। ऐसा राजा जनक जी के मन में विचार आने लगा है और उन्होंने बड़े जोर शोर से ये बात सभी वहां उपस्थित समाज के सामने बोली। बड़ा कष्ट हुआ महाराज जनक को, क्योंकि जानकी जी अब प्रतिज्ञा तोड़ते तो ठीक नहीं, नहीं तोड़ते तो ठीक नहीं। यहां से आगे बंधुओं, आज ये 251वां दोहा बालकांड का था। कहू काहू यह लाभो न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। महाराज जनक कहने लगे, अरे भाई राजा लोगों, आप सब यहां पर उपस्थित हुए, किसी को ये लाभ अच्छा नहीं लगा, ये कम लाभ था। कुंवर मनोहर विजय बड़, कीरत अति कमनीय, कम नहीं था, किसी को अच्छा नहीं। किसी ने इस धन शंकर के चाप पर धन प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई। काहू न शंकर चाप चढ़ावा, इस धनुष को कोई चढ़ा नहीं पाया। रहु चढ़ाऊब तुरब भाई, तिलु भरि भूमे न सके छुड़ाई। अरे तोड़ने की बात तो जाने दो, चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर रहा। कोई एक तिल भर भूमि से हिला नहीं सका इस धनुष को। बड़े बड़े भूपत यहां आए हैं, मेरे प्रतिज्ञा को, मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके
तोड़ने की और चढ़ाने की बात तो दूर रही, एक तिलवर अब कोई हिला नहीं सके। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। भले ही अब अपने मन में कोई तुम वीर बनते रहना, ओहो हम बड़े वीर हैं, वीरता का अभिमान दिखाते रहना। अब जन को माखे भट मानी, हो जाए नाराज कोई अभिमानी, वीरता का अभिमानी, माखे यानी क्रोध करे। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है, अब इस भूमंडल पर वीर नहीं है। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। संपूर्ण राजाओं के समक्ष महाराज जनक बोल रहे हैं। राजा लोग बैठे हैं, एक से एक ऊंचे वेशभूषा, वस्त्र, सुवर्ण, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक लादे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के साथ आए, लेकिन किसी ने धनुष को हिला भी नहीं पाए। तब राजा जनक ऐसे वचन बोल रहे हैं, लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तजहु आस निज निज घर जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। हे राजाओं, अब मैं आपसे कह रहा हूं, जाओ आस छोड़ दो, अपने अपने घर चले जाओ। तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है कि तुम इस धनुष को उठा सको, हिला सको या तोड़ सको। लगता है कि भगवान जी ने मेरी वैदेही सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। क्यों बैठे हो यहां पर? अब आप लोग जाओ, समय बिगाड़ने में फायदा नहीं है। लिखा न विधि वैदेही विवाहू, विधाता ने वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है। मैंने भूल कर दी, भारी भूल मेरी हुई। सुकृतो जाए जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुआरी रहे का करऊं। यदि प्रतिज्ञा को हटाता हूं, अपने मन से जानकी का विवाह करता हूं, तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सुकृत जाए जो पन परिहरऊं, वचन को जो प्रतिज्ञा दी है मैंने, उसको अगर मैं हटाता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और यदि प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता हूं तो कुंवर कुआरी रहे का करूं, तो मेरी कन्या कुआरी ही रहेगी। मैं प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा नहीं, परिणाम क्या होगा कि कुंवरी कुआरी रहे का करूं। संपूर्ण राजाओं के सामने महाराज जनक अपनी व्यथा बता रहे हैं, मेरी पुत्री अब कुंवारी रह जाएगी, इसके अतिरिक्त तो मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं है। जो जन तेऊ बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करे होते न हसाई। भाइयों, यदि मुझे लगता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता, और ये प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी नहीं कराता। आज मैं उपहास का पात्र बन गया, हंसी का पात्र बन गया। देखो जनक ने प्रतिज्ञा, अब क्या करेगा पुत्री का? कोई नहीं तोड़ पाया। वचन नहीं तोड़ता हूं तो पुत्री कुंवारी ही रहेगी। उपहास होगा मेरा, तोड़ता हूं तो उपहास होगा, और नहीं तोड़ता हूं तो उपहास होगा। जो जन तेऊ बिनु भट्ट भुवि भाई, यदि मुझे पहले से ऐसा अनुमान भी होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो मैं ये प्रतिज्ञा करके अपना उपहास नहीं कराता। बंधुओं, जनक अपनी बातें, अपनी व्यथा, अपनी वेदना को वहां पर प्रकट कर रहे हैं। जनक वचन सुने सब नर नारी, देख जान की है भय दुखारी।
राजा जनक की बातें सुन करके, उनके वचन को सुन करके जनकपुर के जो सगे संबंधी पुरजन परिजन थे